भोलेनाथ कहाँ जाते हैं मना से खुशहाली के साथ। भगवान शंकर का बताए पड़ गए मेरी माताओं काबा 4 प्रकार के हट बताए मेरी माताओं, राजहट, बालहट, गिरहट और ये मेरे सुठुआ थे स्त्री हट। आज भी महतारी मन को नाराज हो गए जो सामान लाना है, को साड़ी लाना है, मतलब लाना है। माँ सती बताया पड़े भोलेनाथ की सुन सती सुनना चाहता तो बार बार जीत करत था बतावा खाओ तो पिता राजा दक्ष घर यज्ञ हुआ थे, कथा हुआ थे, पूजा हुआ थे, पाठ हुआ थे। सती महारानी पीछे कर भोलेनाथ आप कैसे कैसे गोठिया था महाराज, मोर मैक्यम यज्ञ हुआ महाराज, मोर मैक्यम यज्ञ हुआ थे और मोरा खबर नहीं है, ये बात सही नहीं है महाराज। भगवान शंकर कहे कि हे सती ये बात सत्य है, अटल सत्य है सती। मोर से थोड़ा नाराज है ना बेकर से कि हमारा न्योता नहीं दे, अब जब न्योता नहीं दे हमारे ध्यान हमारे डोगरी दाई कहा है अरे सगा आगे मांगे सुंदर पानी, यदि मांगे पानी और मीट भर का वानी नहीं मिली तो घर में नहीं जाना चाहिए। तो समझ नहीं सती भाई बरपेली न्योता नहीं दे वो घर में नहीं जाना चाहिए, मैके क्यों ना हो। पर सती महारानी किसी भोलेनाथ अरे किसी कर भी भुला की सोही एक आखिर कार्ड खंग सही महाराज। और वैसे भी हमारे कैलाश पर्वत अते अड़चन जगह में बड़ा ऊंचा कुछ कारण आवत आवत ने उतार भुला की सही फटक की सही महाराज। सती महारानी जब जीत करी ना दूजन गंग और संग में भेज मेरी माताओं और जात कहाँ है तो हरिद्वार की घटना है मेरी माताओं। वहाँ दक्ष प्रजापति यज्ञ रचे हवा और यज्ञ में सुंदर माँ सती महारानी अपन गांव पर पहुंच गए, कहा मैके पहुंच गए, मैके बिहर। अब पहुंची तब मेरी माताओं पहुंची पिता भवन जब गई भवानी और दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सती महारानी ना पहुंच गए जब मैके में ना जब पहुंची तो जसका भी दक्ष का संगी साथी है, कका है, बड़ा है, मूसा है। सती सन कोई नहीं बोली काबर राजा दक्ष कर काबर सती देवता नहीं देव सती जिन्हें बरपेली आए हवे कोई नहीं बोली राजा डर में। सागर भले ही मिले ही एक माता, अब पालिका का माँ सागर मिले ही भले एक माता काबर मेरी माताओं माँ सती माता का नाम प्रसूति। आखिर माँ तो माँ होती मेरी माताओं, याद रखना जीवन में मेरी माताओं यदि मुख में माँ शब्द आ जाए तो वाणी ऐसी ही मिठास हो जाती है मेरी माताओं। एक ऐसा प्यारा शब्द माँ, हर इंसान यहाँ तक गौ माता भी जब पहली जब जमते ना बछड़ा तो बछड़ा भी मुख से का बात निकालते कि माँ। बहुत प्यारा शब्द है मेरी माताओं। माँ तो आखिर माँ होती है, सती महारानी रसोईया से लगा ली मेरी माताओं। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ याद की ज्योति होती है। अरे कुछ उससे माँ की कीमत, अरे कुछ उससे माँ की कीमत जिनकी माँ नहीं होती। और ऐसे भी करना मई माँ का, अरे ऐसे भी करना मई माँ का दिल दुखा देते हैं लोग और हंसते हंसते जगह सके भाई को खिला देते हैं लोग, सके भाई को खिला देते हैं। ये होती है माँ मेरी माताओं। जीवन में एक बात याद रखना मेरी माताओं, अरे गाय के दूध में बढ़ के कोई मिठाई नहीं है, अरे गाय के दूध में बढ़ के कोई मिठाई नहीं है। और गरीब को है मेरी माताओं जेकर गाय नहीं है, जेकर गाय नहीं है। ऐसे माँ सती सुंदर प्राणों के समान अपन बेटी मेरी माताओं सीना से लगा ली। अब ओकर बाद सती महारानी जी ने और भगनी मिले बहुत उसका था। अब बहन मन जने ना सती की हिंसट करत अनादर करत काबर बिना न्योता काहे ओकर उपहास खिल्ली उड़ाने लगी। दूध लगा सती सही है मेरी माताओं। मोर भोलेनाथ कहे ठीक है जब मत जाके सही बात ठीक है, मैं नहीं आई कि मैं के तेरे बात ठीक है मेरी माताओं। सती महारानी जब यज्ञ भूमि जब वही के स्वाभाविक ही कथा हुआ थे, पूजा हुआ थे। अब वही के तो चारों मुझे दर्शन इस पर प्रेमा करत सज्जनों तो देखते का ये जब भी भगवान ब्रह्मा नहीं आए थे लेकिन ओकर बस सिंहासन बनाए रही से, विष्णु नहीं आई तो पर कुर्सी लगे रही से, लेकिन भोलेनाथ पर कोई स्थान नहीं। अब जब एक प्रकार के स्थान देखी मेरी माताओं भोलेनाथ के अपमान तो सती महारानी कोशिश हो गई मेरी माताओं कहने लगी का अरे शिव अपमान जाई सही हृदय न हो प्रबोध
पूरी वचन ओम श्याम रामचंद्र की जय, बोल शीतला महारानी की जय। मेरी माताओं भाई अच्छा लगे कौन सती महारानी अपन पति के अपमान का भाई दुनिया भर जगह बनाए भोलेनाथ पर जगह नहीं, वैसा जगह में रहना धिक्कार है कहीं। क्योंकि है सभासदों सुनो, ये सभासदों जब का जनाए तब का जब सुनो, ये जगह पर भोलेनाथ के अपमान होए काबर मैं पहले एक भागा नारिया मां सती की, मैं पहले एक भागा नारिया जे आज तक ससुराल में दुख नहीं पाया। सती महारानी कहा कि मेरी माता अब तुम्हें बता दो, आदमी दीदी बहनी बने मैके ज्यादा दुख पाता तुम ससुराल नहीं बताओ। सती महारानी कहा थे, मैंने कहा था भाई सती महारानी की कि मैं जियान भर ससुराल में दुख नहीं पाए, जियान भर ससुराल में दुख नहीं पाए, मगर मैं पहली अभागा नारी जेनाथ मैके में आके दुख पाऊंगा। सुन लो, और जहाँ वो भोलेनाथ के अपमान हो कोई भाग्य के विधाता होने, भाई भाग्य विधाता कौन जंगल के थे, वो भोलेनाथ को कहते हैं। अरे धन धन भोलेनाथ जी, अरे धन धन भोलेनाथ जी, कौड़ी ने रखी खजाने में और 3 लोग में दुनिया बसाए, और आप रहे बिराने में, आप रहे बिराने में। ऐसे मेरे भोलेनाथ का अपमान करने वाला का खींच लकाड़ बंका भाग मार सकती है कि अगर गलत काटे पाप नहीं है, लेकिन एकर कारण पाप लगत है काबर मोर पति के अपमान करने वाला और पिताजी ये कर सकते काबर एकरे द्वारा मैं जन्म ले हूं, मारे मत दुख नहीं है, लेकिन काबर मैं तो बेटियों गलती तय कर लेते काबर पिताजी होता मैं बेटियों की काबर गलती कर दी। सती महारानी ने मेरा पर यज्ञ के द्वारा सज्जनों अग्नि में अपन आप शरीर का त्याग दी, और त्याग के बाद भी है भोलेनाथ हे विधाता, जब जब भी मैं जन्म लाओ तो भोलेनाथ के अर्धांगी बनाओ। ऐसे कहते कहते मेरी माताओं वही सती महारानी आज राजा हिमांचल और मैरा रानी के घर में प्रकट होकर जाते। वो कौन से रूप में, तो छोटे से गुड़िया के स्वरूप में, जैसे हमारे भाई श्रीमान दुलेश्वर साहू के जीवन में गुड़िया रत्न की प्राप्ति हुए हवे, और हमारी बहन माँ बिंदुबाई के जीवन में भी सुंदर गुड़िया अवतरित हुए। वैसे आज सती महारानी पार्वती रूप में कहाँ जन्म ले बढ़ जाते, कहाँ प्रकट हो बढ़ जाते, गीत राजा हिमांचल और मैना रानी के जीवन में। और सुंदर प्यारा सा भजन के बाद यात्रा कर दो, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। आप हो मतलब ये है प्रभु तेरे नाम के दीवाना
सीता सावित्री गीता गायत्री स्वरूप मेरी माताओं। अब राजा हिमाचल और मैना रानी के घर में कौन प्रकट हो गए? माँ पार्वती। अब जैसे सुंदर आप छत्तीसगढ़ आधा जी गाँव वाले
तो नाना के गुड़िया उतरे हुए कौन कौन देखे हो हाथ उठाओ को इच्छा बेटी कौन कौन देखे बस 1 2 3 4 1 2 3 5 6 अक्के दिन भर देखे लाइक 11 दिन भर सब कोई देखे तो हाथ का बल नहीं उठा होता भगवान से हिम्मत देते हैं। चलो ठीक है जब तक हम देखे हम 11 दिन में गिने हुए अब 11 जन देखे हम कथे सुंदर हेलोनी कथे दिन हो गया अवतरण होगा 1 महीना हो गया धोना भीतर काल में मनावत 30 सितंबर और 16 अक्टूबर 16 दिन हो गए कथे सुंदर हेलोनी बड़ा सुंदर तब हो नहीं बता सकता कब का सुंदर है नहीं बता सकता। अब सोच लो जब हमारे घर में कलयुग में हमारे सुंदर बुढ़िया रानी अवतरित हुए ओकर सुंदरता हम बखान नहीं कर सकते। अब वो जगत जननी मां नौ दुर्गा प्रकट हुए कहाँ राजा हिमाचल के घर में ओकर सुंदरता बखान न बोल कर सकती मेरी माताओं। ऐसे सुंदर जगत जननी मां पार्वती कहाँ प्रकट हो गए राजा हिमाचल के अंगना में मेरी माताओं। रानी की घर में सुंदर मां पार्वती प्रकट हो गया जब देखा भला कौन सुनी कहा तो देव ऋषि नारद देवता मन के नीचे के जाए को नारद कि भी देखे तो रामायण महाभारत में नारायण 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 कैसे बजाते हुए कहीं भी पहुंच जाते ऐसे नारद जी पहुंचे कहाँ नारद समाचार सब पाए और कौन तो कहीं गे सुझाए राजा हिमाचल के भवन में पहुंचे मेरी माताओं। अब जब पहुंची तब जय राज बड़ी आदर किन्ना राज बड़ी आदर किन्ना और पद बखारी पर आसक्ति है मेरी माताओं। ये हमारे भारत की संस्कृति मेरी माताओं। अतिथि देवो भवः कहती है भारत की धरा अतिथि देवो भवः कहती है भारत की धरा। अरे स्वागत करके निभा रहे हैं हम अपनी परंपरा एक कवि लिखित है बड़ा सुंदर लिखित मेरी माताओं। पिता के बेटी के घर आ जाने से पिता की किस्मत बदल जाती है। बेटी के घर आने से पिता की किस्मत बदल जाती है। इसीलिए तो मेरी माताओं बेटी को लक्ष्मी कही जाती है। बेटी को लक्ष्मी कही जाती है। राजा हिमाचल घर बेटी अवतरण हुई बड़ा खुशी और आनंद पहुंचे नारद जी। और नारद जी पहुंचे तो आदर के साथ सम्मान के साथ दावत हम वैसे भी ब्राह्मण सज्जनों सुंदर होकर आदर करी। आदर करे के बाद सुंदर घर में बिठा के ऊपर आसन ल धोवत हुए और आसन ल धो के मेरी माताओं नारी सहित मुनि सिर ऊपर जलावा सुंदर राजा और रानी सुंदर होकर चरण में आकर नारद जी चरण लगी के पाप पर फोड़ाई हुई। राजा और रानी गंगा के समान जी के पाप पर आजकल तो पाप पर एक टेक्निकल झलक बदल गए। आजकल तो पाप पर एक टेक्निकल झलक बदल गए। पहले 15 साल पहले आदमी बोल रहे छूट पाप पर है कुछ समय बाद हुई तो माड़ी छूट पाप पर अब समय से आगे कलिहा छूट पाप पर कलिहा कौन कहा छाती मांगे तो जैसा पाप पर तैसा आशीर्वाद पावे। और वहाँ कोरोना वायरस पाप पर झलक छोड़वा दी। काल बरोबर आगे मेरी माताओं का कहा थे 2 गज दूरी मास्क है जरूरी कहा तो मेरी माताओं जब भी हमारे परमात्मा के दिए हुए हमारे माता पिता के संस्कार छोड़ा जाता तो स्वाभाविक के भी जब के हमारे भगवान दुनिया वो उसके वो हम लोग सौभाग्य बहुत गिरी बढ़ना मेरी माताओं। राजा और रानी गर्व होत कि हमारे घर बेटी अवतरे है। राजा रानी ना गर्व होत है कि हमारे घर बेटी अवतरे का बेटा सौभाग्य से प्राप्त होती है मेरी माताओं। बेटा सौभाग्य से मिलते तो बेटी बेटा भाग्य से मिलते तो बेटी ना सौभाग्य से मिलते मेरी माताओं। रानी गर्व करती कि मोर घर बेटी अवतरण हुए है आवाज मोर लक्ष्मी अवतरण हुए है कभी तो देवता मन के रीति नारद जी झलक मोर घर में आवत पर का करवे कलयुग में मुर्दाई हो। आजकल
वाहरे जमाने तेरी हद हो गई, वाहरे जमाने तेरी हद हो गई। अब बेटों की चाह में आजकल बेटी है रद्द हो गई, बेटियां रद्द होने लगी। अभी बेरवनी करे मेरी माताओं काबर पंजाबी में शब्द आते हमारे लड़की ना पंजाबी छोरी और ककरो घर का लड़की और तरन हो गए ना तो आदमी ना ऐसे मुंह फूलते जैसे पर घर में चोरी हो गई चोरी। याद रखना मेरी माताओं, बिटिया कुकुर को तारने वाली होती है मेरी माताओं। बस समय उसमें है काबर दहेज पे रहते ना आदमी पेट भीतर से बेटी वाला मारा देवाने जमाने तेरी हद हो गई। बड़ा विचित्र समय आ गया, आदमी निकल लीजिए तरीके से। याद रखना मेरी माताओं, आदमी की मोरत में बेटा है मोटाई है, दूसरा बेटा मोरत है। मेरे दो अनमोल रतन एक कर एक कर आदमी मन मोर कैसे जो आता बेटा वाले देखकर सिद्ध हो गए थे। और क्या था कि मैंने क्या बताया, मैं खुद रो था आप पूरी जन बेटी होती वो लोग जाए को बकनाल मान ले थे एक जनोरी देख रही थी। बाबा एक गिलास पानी मंगा था ना बेटा करन पानी लाए, एक गिलास के खाना 5 रुपये लगते, एक गिलास पानी 5 रुपया। तो बड़े बेटा के था बेटा तो अम्मा ये थाली धो दे के खाना 10 रुपये। अब सोच रहे और बेटा होती तो बेटी होती गिल्ला चूरा रान के देती काबर एक छन ग्यारह में छन 12 धर तो उसका बेटी में ये के खाए फिर मेरी माता धर तो उसका फिर उसे कब जब मैं खाली धर भगवान का मेरी माता काफ मोरू बिटिया बच्चे तो खाली हो के नंबर नहीं आती मेरी माताओं को दर्द होती है। आदमी किसी से बेटी नहीं है तो कर पीला नहीं जाने कैसे तो जीवन में बात जाता कि मेरी माताओं जे चीज नहीं है ना देखकर पीला वो ज्यादा जाना जाता है। दर्द होते कब बेर है यहां पे नहीं लगा चटनी से तो बहुत करना नहीं हुआ है, लेकिन जब खाली होवे तब का बेर दर्द होती कि काम छोड़ है बिटिया होती मेरी माताओं दर्द होना चाहिए। आज रही प्रमाण कर दी कौन राजा हिमाचल और मैना रानी की आज मोर घर में लक्ष्मी अवतरण हुए। और आज हम बड़ा किस्मत वाले हैं आज देवता के ऋषि नारद निकला हमारे घर में निज सौभाग्य बहुत लोग करना और सुता बोली मेरी उसी चरणा जिनके महाराज आज पार्वती जैसी बेटी पाए तब कहीं से जाके आप जैसे ब्राह्मण के चरण के फूल आज मोर घर में गिरे महाराज। ये है नानक बेटी की लाश मेरी माताओं सुंदर होकर गोदी में बिठावा तोला माँ पार्वती ने छोटी सी बालिका के रूप में अवय और सुंदर नीचे गुहा के माध्यम में अंतर कर वो बोल से और रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद जिंदगी के
वास्तव में कोला के हमें में सब लोग नहीं जाने नहीं होगा कि रिजर्वेशन हो गया आगे नहीं हो है ना ऐसे कॉलोनी होगी जैसा रिजर्वेशन होगी तो सब लोग जाना है और सब लोग जाना है तो ठोकी तो हो गए जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ पर क्या हो किसने जाना सही बात है वास्तव में कॉलोनी जाना क्या जिंदगी कभी का हो जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ पर क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ पर क्या हो किसने जाना रामचंद्र की जय। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वज्ञ तुम्हारी मेरी माताओं सीता सावित्री गीता गाई स्वरूप मेरी माता अब राजा और रानी है पार्वती नानक है मुर्दाई को मुख्य के हम दो नहीं बता सकते कभी अब लाठी खादी कहाँ नारद के गोदी मुर्दाई हो कहा कहे नारद के त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम मतलब 3 ठन काल होते मेरी माता 3 ठन काल होती और आजकल 4 हो गए भूत भविष्य भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल और एक नवा काल के नाम है 20 काल मोबाइल वाले में नवा नाम रखते हैं 20 काल। तो मेरी माताओं पहली का और हिसाब से 1000 साल पहले और अभी का हुआ से भूभाग और आगे 1000 साल तो आगे का हुई इला कोई जानने वाला है तो बोला नारद मतलब सब बात नारद जी जानता कहा देखो राजा हिमाचल का महाराज आप तीनों काल को जानने वाला हो कौन कौन से तो अंग्रेजी बताते भूत पाठ से पढ़े ठीक है याद रखना मेरी माता अंग्रेजी केवल व्यापार दिला सकती है और हिंदी और छत्तीसगढ़ी हमें संस्कार दिलाती है हिंदी और छत्तीसगढ़ी हमें संस्कार दिलाती है केवल अंग्रेजी व्यापार बस दिला सकती है। तीनों काल में जानने वाले हैं महाराज सुंदर आप मन में विचार करके शांत और महाराज मोहम्मद देवता महाराज मूल नक्षत्र थोड़े महाराज कोई भी कारण है इला सुंदर आप देख देते महाराज वही के हाँ एक नाम धर देते महाराज इसे कहा देखो ना राजा उड़ानी अब हर गाय अगर अपन लड़का बड़ सुंदर लिखेगा ऐसे कौन है जिन अपन बेटा बर माया नहीं करत है अपन बेटी बर माया नहीं करत है हर माँ बाप के फर्ज है संसार में सबसे ज्यादा माया करने वाली होती है माँ और बाप हर लड़का बच्चा ऊपर लड़का ना चोर हर रहा है जानवर रहा है चाहे भगवा रहा है लेकिन माँ बाप के बेटा बेटा होती बेटी बेटी होती आज राजा रानी घर की जिंदगी महाराज सुंदर एक हाथ जिंदगी में मकान का लिखा है देख के बता देते महाराज और बहुत बात के दोस्त हो ना मुनि बार हृदय विचारी ये हृदय में विचार करके का नाम धर्म के महाराज और बेटी से काबर ब्राह्मण देवता ना दर्शन की भैया ऊपर चरण की धूल पर जाना ये मतलब भगवान के दर्शन के बराबर है कम मुनि बीसी गुरु में डुबाने और सुता कुमार सकल मुनि खाली मेरी माता
अब नारद जी सुंदर गोदी में बिठाए, अब देखा था वह काला माँ पार्वती पाए। अब जब जगत के महतारी लोग पाए सज्जनों, नौ दुर्गा राज अपन गोदी में बिठा रहे हैं। अब ऊपर दर्शन पाए के बाद नारद जी के भाव मेरी माताओं विचार करने योग्य बात है मेरी माताओं, जेकर गोदी जगत के माँ बैठे, जगत के महतारी आज कर गोदी बैठे राजा महाराज आज देव नारद बड़ा आनंदित हुआ सज्जनों कि हे माँ तो जगत की माया, लेकिन आज वो सौभाग्य कि आज जगत के माता दुर्गा नाम रखे के आजकल जिन्हें मोला नारद जी भी खुद से मेरी माता और कम तीसरी पूरी में जुबानी कैसे सब कपड़ा रहस्य तो बोला। अभी रहस्य सब कौन बोलते आज विचार में कैसे सब कर जब बोलते ना थोड़ा विचार नहीं कर सकता हम और ज्ञान मन के बाद हम भले की माने, लेकिन मानना चाहिए मेरी माताओं फोकट में छुट्टी फोकट में ज्ञान नहीं रहेगा। एक तरह की बात है मेरी माताओं, एक दिन से हर सुंदर कहाँ जाता है इलाहाबाद गंगा ट्रेन में यात्रा करते कहाँ जाते हैं इलाहाबाद गंगा नहाए बस। अब जाता है मेरी माताओं तो डब्बा में टेका रहा है बेचारा से 80 साल का। अब चार धर्मा युवक चढ़ गया हुआ साथी यंग जनरेशन युवक पीढ़ी। अब ये चारों जब जगीत ना ते मतलब शरारत सूझी स्वाभाविक नहीं गई हुआ पर मन एकदम शरारत करते थे, उतना भी शरारत मत करो कि कोई दूसरा तकलीफ होने लग जाए। अब एवं चढ़ी तो सेना वाला खिलूंगा लालन जान के सज्जनों चारों लड़का विचार करें कि एक काम करो जी सेना का आज हम फसाद धन कहा सेना फसाद धन है डोकरा काबा एक दूसरी सिगरेट के बहुत कम से मुर्दाई होए चाउर जवाय ओकरा और गाड़ी पके दूसरा खबर उम्र हो गए ना तो ये लोटा मन ढलक पत्रों करे धरी जे सेना के तरह एक डब्बा में निकला बेचारा जात रहा इलाहाबाद। अब ये लड़का मन जब का कहा थे कि ये जंजीर रखी थे थरे का जंजीर के ये खड़ो हो जाए मैं नीचे बोले ना बड़ी की बात है एक बार के हम कहां तो मेरी माताओं चार लड़के चारों पत्रों का चारों हर बड़ा सुंदर पढ़े लिखे लिखा है हर किसी पेश की करते, लेकिन आप शरारत से जो मतलब उस ये जेल के जंजीर रखी तथा और जंजीर खिंचाही करते मुझे तारे टोकरा फंसा दो वो टोकरा काट ले दो और मान ले जाए जमीन का कहा थे ठीक है भाई रोके मत को रोक दबो जंजीर रखी दबो, लेकिन हमारा 1 महीना कैद और 800 रुपये जुर्माना दिखाए मान ले जाए खींच दे जबरदस्ती बिना कारण तो पकड़ाबो तो 800 रुपया लगी नहीं फिर 1 महीना से तो ये काम करो पहले ना 200 रुपया बढ़ा दे कर दो काबर भाई मान जा पहुंच के फंसे सेना और इस सेना हम तो फंस देता कि कल 800 रुपये जमा करो भैया पहले 200 रुपया कितना एक घर की जेब में पकड़ ली 400 रुपया। अब ओकर बाद जंजीर लखी दी मेरी माताओं जंजीर लखी दी तो रेल रुक के अब उनकी तो साहब मना गई कि जंजीर लखी किसने रोका रेल की जहाँ भी जंगल में नहीं तो मन के डोकरा बाबा रोके हैं कौन रोके है ये डोकरा बाबा खींचे अभी ज्यादा खींचे उठे नहीं रहेगा खींचे अपन वाले लेकिन फसावा कौन है सेना अब सेना अनुभव वाले का फलक हो गया 80 साल लेकिन जान के जो अनुभव होते इलाज करके निकल अरे पढ़े भी नहीं हुए ना भाई ओकर बाद पढ़े अलग लगते सेना बाबा की ठीक है साहब ये जल्दी का मैं खींचे हम दादा और कावा नहीं खींचो ये को ले दे और बहु बेटा मन हां 3000 रुपए ले बड़ा मुश्किल से 3000 से मोल इलाहाबाद जाए बा और तेरो मत कुछ पैसा लग गई टिकट और 800 ऊपर जेब में रखे रहे दे दे झटक ली 800 रुपया ऊपर जेब में रखे रहे थैली में कोई 800 रुपया ऊपर जेब में रखे रहे दे लइका खोल के बोरिया का दिखा से तेरे चेहरे ही देख ले ऊपर थैली में हवाई निकलेगा बाबा तो भाई मैं किसे नीचे लाऊं कोई सियान आदमी और 800 रुपया ला छटक ले मान तो जंजीर नहीं खींचूं का मत करते भाई ये भैया सही बात है कहा पकी दिखा कर ऊपर जेब रखे 800 रुपया कहां डोरा फसाओ कहीं से और फांस
के छोकरा मन सज्जनों नी बेटा फोकट में डाढ़ी में छली पाकी रे और भगवान नाती हो गई ये होते ध्यान में के अनुभव मेरी माताओं दूर नमस्ते कुछ शब्द ऐसे होते ये लाजमी बात में यहाँ पर देव सिद्धार्थ की कम मुनि सी गुण में डुबानी और उसका तुम्हारे सकल गुण खानी कि हे पार्वती हे मैया रानी हे राजा हिमाचल और बेटी को जगत के माता ये ही न भूल गए अब एक मैं का नाम धर सकूं सुंदर सहज सुशील सियानी सुंदर सहज सुशील सियानी और नाम उमा अंबिका भवानी भवानी मैया की जय। आई मेरी माता सुंदर प्यारा समझे फिर आप मन सागर माँ जब जननी की केठ नाम धरी फिर लोग बताई कि प्रयास करूं आप हो हिमांशी राजपूत एवं नारायण साहू